सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को जब कोई फायदा होता है तो उसको बड़ा बड़ा दिखाया जाता है गोदी मीडिया के माध्यम से, लेकिन जब उनकी नाकामी होती है तो उसको छिपा दिया जाता है। उसको ऐसा लगता है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया हो, ब्लैकआउट कर दिया गया हो। और यही हाल है मेघालय में हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि मेघालय का जो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है उसमें जूतम पेल की स्थिति है, सर फटव्वल की स्थिति है। ऐसे हालात हैं, एक दूसरे के ऊपर इतने हमलावर हैं वहां, और पूरी भाजपा वहां की बिखर गई है और टूट गई है। यहां तक कि जो सरकार में समर्थन है बीजेपी का, वहां की सरकार भी एनपीपी की कह रही है कि भैया आप लोग जो है सरकार से बाहर निकल जाओ, अगर यही हालात आपको पैदा करने हैं यहां पर। लेकिन कोई नहीं दिखा रहा है। मैं आपको बताता हूं, आपको खुद हैरानी होगी। द हिंदू ने आज एक स्टोरी करी है, जारी की है, और उस स्टोरी को जारी करते हुए द हिंदू ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी लिखा है। द हिंदू ग्रुप बड़ा ग्रुप है अखबारों के मामले के अंदर। उनकी स्टोरी है, अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद उसका बता देता हूं। हेडलाइन है, मेघालय बीजेपी कॉट इन इंटरनल फाइट, यूथ विंग प्लान स्टेट वाइड प्रोटेस्ट। मेघालय भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो युवा मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करने का कह रहा है, अपनी ही बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के स्टेट यूनिट के खिलाफ। यही सब यहां लिखा भी है ऊपर कि इनके इंटरनल इश्यूज इतने बढ़ चुके हैं कि अब आपस के अंदर ही प्रदर्शन और सब चीजें की जा रही हैं। यहां पर आगे इसकी पूरी अगर आप पीछे जाएंगे, पटकथा जो है वो करप्शन को लेकर है। असल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो दो विधायक हैं वो समर्थन देते हैं वहां की सरकार सत्ताधारी दल को, और सरकार के अंदर गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश का अध्यक्ष है वहां पर, उन्होंने कहा है कि व्हाइट पेपर लेकर आए हमारी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर। अब भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा रहा है? खुद ही की पार्टी के लोग अपनी ही सरकार के ऊपर। तो ऐसे हालात के अंदर परेशानी खड़ी हो गई। ये नॉर्थ ईस्ट नाउ एक अखबार है, उसने लिखा भी है, बीजेपी सीक्स व्हाइट पेपर ऑन करप्शन चार्जेस अगेंस्ट मेघालय गवर्नमेंट। अपनी ही सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मांग करी है व्हाइट पेपर की, मतलब श्वेत पत्र की, कि क्या हालात हैं, जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनमें कितनी सच्चाई है। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कि अपनी ही सरकार पे इस तरह के आरोप लगाने वाले जो अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के लोग भी उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है वहां पर। ये ईस्ट मोजो ने लिखा भी है कि मेघालय जो एनपीपी प्रेसिडेंट है, जो एनपीपी वहां का अलायंस एक पार्टी है एनपीपी, उसके सत्ता है और उसी के गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी है। उसके अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं संगमा कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा ने कहा है कि आधे से ज्यादा लीडर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने अध्यक्ष के खिलाफ हैं वहां पर, अपने संगठन के खिलाफ हैं, अर्नेस्ट मौरी के खिलाफ, और वो चाहता है बाहर निकालना, मतलब सीधे सीधे तख्ता पलट का काम चल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी को ही धमकी दे दी है। जो मेघालय के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है प्रिस्टोन टिनसोंग। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो, लेकिन ये नाम है उनका। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वहां पे। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि सीधे सीधे, यहां पे मेघालय न्यूज 24 ने लिखा है कि प्रिस्टोन ने धमकाया बीजेपी को कि अगर यही करना है तो गठबंधन की सरकार से बाहर निकल जाओ, जो हमारा एनडीए गठबंधन है उससे बाहर निकलो और फिर आरोप लगाओ। अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हो, ये किस तरह की राजनीति है तुम्हारी? ये वहां के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत निकल जाए मेघालय की सरकार से बाहर, अगर उसको हमें धमकाना है। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने कहा कि आपका जो आपके एक्शंस हैं वो ज्यादा बोले तो अच्छा रहेगा, आपके शब्दों से आप सपोर्ट हटा लीजिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप फौरन सरकार से निकल जाइए बाहर। तो ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। सर फटव्वल के हालात हैं। लेकिन वही है ना कि जब पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ होता है तो कोई गोदी मीडिया, जिनको कहा जाता है जो पूरे मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, कोई दिखाने की हिम्मत नहीं करता। अलग अलग शोज चलाए जाते हैं ताकि पंजाब की करारी हार जो है वो जनता के सामने नहीं आए। वहीं पर हैदराबाद की म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के अंदर अच्छा थोड़ा प्रदर्शन हो जाता है तो नेशनल डिबेट्स का विषय बन जाता है कि भैया अमित शाह गए थे, मोदी जी गए थे, देखिए कितना अच्छा परिणाम बेहतर किया भाजपा ने। वहीं गुजरात के अंदर अगर बीजेपी किसी भी हालत से लोगों को भ्रमित करके नगर निगम के चुनाव में थोड़ा सा सही प्रदर्शन कर देती है तो आज पूरे राष्ट्रीय चैनल्स के ऊपर छाया हुआ है। लेकिन पंजाब का सुपड़ा साफ कहीं नहीं दिखेगा आपको। जहां जहां चुनाव हार रहे हैं वहां कहीं नहीं दिखता है। ये हालत है। मेघालय की खबर पूरी तरह से दबी हुई है। मैं तो साधुवाद दूंगा कि नेशनल पोर्टल के ऊपर लाके खड़ा किया है द हिंदू ग्रुप ने इसको। अगर द हिंदू ग्रुप ये खबर जारी नहीं करता और ये इनकी खबर जारी नहीं होती तो जो मेघालय के पोर्टल्स हैं, अखबार हैं, वो चला रहे हैं, लेकिन बाहर आता ही नहीं मामला।
ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहती है, खुद को है भी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन उनकी जो हालत है वो राष्ट्रीय चैनल्स के ऊपर नहीं आ सकती हैं। इसके बाद अगर गोदी मीडिया कह दो तो बड़ा बड़ा बुरा लगता है बहुत से लोगों को। ये वो लोग हैं जो सबका नाम बदनाम कर रहे हैं और सबको अपना नाम बचाने के लिए इनका बहिष्कार करना चाहिए। तो आज आप बताइए लोगों को कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरफुटअव्वल की स्थिति ने क्या हालत कर दी है कि संगठन एक दूसरे से लड़ रहा है, मुख्यमंत्री से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहा है, अपनी ही सरकार जो गठबंधन की है बीजेपी की, उस पर बीजेपी के ही लोग और बड़े पदाधिकारी, सबसे ऊपर के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है तुम्हारे अंदर। सरकार का खुद हिस्सा है, खुद आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार है। वहां के डिप्यूटी सीएम मेघालय के कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि बिल्कुल चुपचाप निकल जाओ हमारी सरकार से बाहर, ज्यादा बोलना है, अगर काम करना है तो असली में करके दिखाओ, ये बातें मत करो। तो ये हालत है आज यहाँ पर जो आपको बताना चाहिए लोगों। और जो लोग बड़ी तकलीफ करते हैं गोदी मीडिया के नाम से, उन्हें कांग्रेस की तो बड़ी बुराइयां दिखते हैं, छोटी छोटी चीजें कांग्रेस की बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये हालत है। और बीजेपी की इतनी बड़ी लड़ाई, द हिंदू ग्रुप उसको जारी करता है, कवर करता है, उसके बावजूद भी नेशनल डिबेट छोड़िए, नेशनल हेडलाइंस भी नहीं बन पा रहा है। तो ये हालत है आज। क्या होता है कि कुछ वक्त पहले इन्होंने, ये जो 2 विधायक हैं इनके, पहले बीजेपी ने दूसरी पार्टी से हाईजैक किए थे, जो हर जगह करते हैं तोड़फोड़। पुडुचेरी में जो तोड़फोड़ की, लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या, 3 नॉमिनेटेड एमएलए जो बीजेपी के लोग थे उनको नॉमिनेट किया गया था, उनको वोटिंग का अधिकार दे दिया, जो चुनाव भी लड़के नहीं आए थे। अगर उनके वोटिंग के अधिकार को हटा दिया जाए, जो यूजुअली नहीं होता है, तो फिर सीधे सीधे बात ही खत्म हो जाएगी, पुडुचेरी की सरकार के गिरने का बात ही नहीं रहेगी, बच जाएगी सरकार। लेकिन ऐसे 3 लोगों को जिनको अमित शाह जी की मिनिस्ट्री ने किरण बेदी के माध्यम से एमएलए नॉमिनेट किया था पुडुचेरी में, उनको वोटिंग राइट दे दिया। जनता के द्वारा चुने ही नहीं गए, जनता के द्वारा चुने ही नहीं गए, सदन का हिस्सा बन गया और वो सरकार गिरा रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा गया था कि तो निष्पक्ष लोग हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन थे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सारी की सारी चीजें, इसको कितना कवर किया गया था। वो कहता है ना कि जो चीज कहीं आप फेंकते हो वो चीज पलट के आपके पास आती है। तो ये सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आज हो रही हैं और ये भाजपा आगे आने वाले समय में और भी देखेगी। साम दाम दंड भेद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन जब उसको खुद इसका मजा चखना पड़ता है तो समझ में आता है कि कैसा होता है लोकतंत्र के अंदर इस तरह की चीजों का सामना करना। लेकिन यहाँ किसी और ने कोई परेशानी नहीं की है, बल्कि बीजेपी खुद अपने ही घर के अंदर घिरी हुई है। बीजेपी के ही लोग अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ युवा मोर्चा का अध्यक्ष कह रहा है कि मैं पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी युवा मोर्चा, और अगर इनको नहीं हटाया तो ये सरफुटअव्वल नहीं है तो क्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या हालत है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। ये हालत है चाल चरित्र चेहरे कहने वाली पार्टी का, और ये उनका चाल चरित्र चेहरा है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।